ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि एक क्लास रहती है डेडिकेटेड किन चीजों के लिए, प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, फिबोनाची सीरीज मैंने मिस कर दी, इसीलिए मैं रिकर्जन वाली क्लास में वो बता देता हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हो जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्टार पैटर्न के प्रोग्राम पे, वो हमने लगभग सारे कवर कर लिए हैं, अदरवाइज वीडियो देख लेना। अब आज हम किस चीज पे आएंगे, सम ऑफ सीरीज। आज हम सीखेंगे सम ऑफ सीरीज। ये सीखने के बाद में हमारे बेसिक टूल्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, हमें फॉर लूप आ गया, हमें व्हाइल लूप आ गया, ये सब समझ में आ गया। तो अब हमारे रह गया जाता है, फिर हम आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि हम लिस्ट पढ़ेंगे, फिर टपल पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, और ये सब पढ़ने के बाद हमारा 11th का बेसिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सर आप ये सब कवर करोगे अभी, डिक्शनरीज वगैरह, स्ट्रिंग्स वगैरह? तो 11th के कंसेप्ट है ना सारे। अब लिस्ट की बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को है ही, उतनी मैं यूज कर लेता हूँ, लेकिन लिस्ट को और अच्छे से समझना, उसमें स्वैपिंग करना, उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उनको समझना। तो हम लिस्ट पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, डिक्शनरी पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, स्ट्रिंग अच्छे से पढ़ेंगे, टपल भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए तो हमने साथ ही अलग बैच बनाया है। अगर मैं मान लो यही 12th वाले में भी इंक्लूड करता तो इतना समय हमारे पास नहीं होता। यही रीजन है कि जो वो मॉर्निंग वाला बैच अगर वो कंटिन्यू हुआ तो उसमें इतना बेसिक से बहुत डीप में मैं नहीं करा पाऊंगा। नहीं, अब यहाँ क्या सेपरेट बैच चल रहे हैं, 12th का अलग, 11th का अलग, तो हम एक आराम से टाइम समय दे सकते हैं। मतलब ये बैच जो है ना, मैं बहुत लेता हूँ लाइटली, बहुत लाइटली, क्योंकि मेरे को बिल्कुल चिंता नहीं है। अगर ये बैच पूरे साल भी चला तो मुझे खुशी होगी बैच को पढ़ाने में, क्योंकि ये एड ऑन है, ये हमारा कोर्स लेट नहीं कर रहा है। एंड दूसरी चीज, हम इसमें लॉजिक इंप्रूव कर रहे हैं, तो मेरे को बच्चों के लॉजिक इंप्रूव करना मतलब बहुत अच्छा लगता है। कोर्स तो कराना ही पड़ता है, वो टीचर की मजबूरी है, कोर्स तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है कि मेन बेनिफिट ये लॉजिक ही देगा। तो इसीलिए ना हम लोग खूब समय लेंगे, खूब अच्छे से करेंगे इसको। जब आप लोग कहोगे हाँ सर अब ठीक है, सब कुछ कवर हो गया है और आप कुछ बताना चाहो तो बता दो, जब मेरे पास भी नहीं रहेगा, आपके पास भी नहीं रहेगा, तब जाके हम इस बैच को फिर खत्म करेंगे, क्योंकि हमारा तो कोर्स तो लेट हो नहीं रहा, कोर्स तो अपना चल ही रहा है। सर आपने मेरे को टीके इंटर का वो नहीं सेंड करा? हाँ अभी कर दूंगा, अभी कर दूंगा। और सर इस जो ये वाला बैच है, इसकी सारी रिकॉर्डिंग सेंड कर देना ताकि मैं देख। रिकॉर्डिंग सब अपलोड है यूट्यूब पे सारी। अब बस चैनल को देख लेना, जितनी भी क्लास में लेता हूँ सब यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके जब 1 जून से स्टार्ट हुआ था तब से अब तक की सारी रिकॉर्डिंग। सर क्या नाम है चैनल का? अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल कोड, 1 + 2 + 3 + 4, ये सीरीज का सम करना है। इसे प्रिंट नहीं करना है, इसका सम करना है। ठीक है, सम ऑफ दिस सीरीज। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4। यूजर हमें क्या देगा, यूजर हमें वो नंबर देगा जहां तक उसको सम करवाना है, और हम इसे ऐड कर देंगे। तो कैसे बनेगा, देखो इसका कोड। यहां से सम ऑफ सीरीज स्टार्ट होगा, बिल्कुल बेसिक सबसे पहले है। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको एक इक्वेशन दिखाता हूं जो फाइनल हम कहां तक पहुंचने वाले हैं। फिर इन दी एंड हम देखो इसका सम करेंगे, x + x - 3x की पावर 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 5x की पावर 5 डिवाइड बाई, बल्कि यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ भी 3 करो, यहाँ पे 4 करो, यहाँ पे 7 करो। अच्छा, 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल माइनस 10 इंटू x की पावर 7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आप अगर देख पा रहे हो, हम लोग यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचेंगे। और जहां तक मेरा ख्याल है ये आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, ये शायद नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, तो YouTube पे जो अपलोड करूंगा वो ऐसे करूंगा, बैकअप क्लास जो भी है शायद 6th होगी है, तो 6th में क्या लिख दूंगा मैं, 6 या 7 जो भी है, इसमें लिख दूंगा सम ऑफ सीरीज 1 एंड देन सम ऑफ सीरीज 2। 2 क्लास शायद इसमें लगेंगे। अच्छा जी, तो हम ऊपर वाली सीरीज पे ही रहते हैं फिलहाल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इनपुट करा देंगे। ठीक है, n इनपुट एंटर नंबर। अब यहां पे आपने सम इक्वल टू लिया 0। ठीक है, सम करने के लिए अब आपने एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर i in range 1, n + 1 sum plus
इक्वल टू आई, प्रिंट सम। चलो पहला प्रोग्राम है तो इसको मैं लिखता हूं पूरा, सम इक्वल सम प्लस आई। बस ये हो गया। अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं जस्ट पूछ रहा हूं आप लोगों से, आप में से किसी को समझ में आया ये वैसे कोड? सर थोड़ा थोड़ा। यस सर। यस सर, आ गया। यस हाँ, सर। ठीक है। चलो जी, अब जिनको नहीं आया है देखो कैसे काम करेगा। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, किसी ने जो एन में एंटर किया है वो किया है 5। अब ये लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक, क्योंकि 5 प्लस 1 है, एक कम चलेगा तो 5 तक तो चलेगा, 1 से लेके 5। अब यानी कि इस लाइन पे करो फोकस। हमने लिखा है सम इक्वल सम प्लस आई। अब आपको पता है कि आई क्या है, इस फॉर्मूले में देखो आई क्या है, 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, तो ये क्या बनेगा, आई बनेगा 1, आई बनेगा 2, आई बनेगा 3, आई बनेगा 4 एंड फाइनली आई बनेगा 5, एंड फाइनली आई बनेगा 5। इसके बाद में सम में क्या है 0, तो 0 प्लस 1 यहां पे आ गया 1, 1 प्लस 2 यहां पे आ जाएगा 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। द फाइनल वैल्यू ऑफ सम इज 15। ठीक है, ये 15 आ गया, यहां पे ये 15 आ गया। तो यहां जब प्रिंट सम करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा 15। तो ये रहा सिंपल सा कोड, एक फर्स्ट सीरीज बिल्कुल सिंपल सी, और ये इस तरीके से काम करेगी। अच्छा जी, अब किसी को डाउट है? सर 1 मिनट हटाइएगा मत, 1 मिनट सर बस। हाँ बस सर। सर एक बार बताना ये एन क्या इनपुट कराया, मेरा नेटवर्क चला गया था। एन क्या इनपुट कराया है? एन है वो नंबर जहां तक के हमें नंबरों का सम करना है। एन है वो नंबर जहां तक के नंबरों का हमें सम करना है। यानी कि एन अगर 5 है तो हमें इस सीरीज का सम करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहां तक, 5 तक। तो बस हमने क्या लिखा, सम इक्वल सम प्लस आई। सर और फिर आई क्या बना, आई बना 1 2 3, तो उसमें ऐड होता गया। सर ये सम इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? सम इक्वल 0 क्या मतलब है? सबसे पहले तो मतलब अगर मान लो मैं ये लिखूं ही ना, ठीक है, सार्थक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? तो वो क्या बोलेगा जी, ठीक है ये सम तो मैं क्रिएट कर दूंगा बट इस सम में है क्या, तो अनडिफाइंड है। तो हमने इसको ऊपर डिफाइन कर दिया, हमने कहा जी सम में है 0, क्योंकि सम में 0 लेंगे तो वो टोटल पे इंपैक्ट नहीं डालेगा ना, तो 0 यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही कभी किसी का मल्टीप्लाई करना हो तो उसको 1 से स्टार्ट कर देते हैं, ताकि मल्टीप्लाई पे फर्क ना पड़े, और सम करना हो तो 0 से। ठीक है सर। हाँ जी। सर जैसे कोई जैसे कोई जूम ऐप पे मीटिंग ज्वाइन करता है तो आप उसको वहां से यस करते हो, मतलब अपनी तरफ से? हाँ एडमिट करता हूँ। सर आप एडमिट करो, सर आपके पास कोई आ रहा होगा मीटिंग का, लाइक एडमिट हाँ के लिए हाँ हाँ नाम। आ रहा है, लेकिन अननोन नेम है, कोई आपका नोन है सर क्या? सर वो मेरा ही, सर वो मेरा ही, आप वो कर दो। अच्छा मेरा ही है सर वो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट सीरीज पे आए। सबको समझ में आ गया? हाँ जी सर। भुवन समझ में आ गया ना आपको? यस सर। अब देखो नेक्स्ट सीरीज। वीडियो लैग कर रहा है ना शायद? जी सर। यस सर। हाँ सर बहुत कर रहा है वीडियो हाँ, लैग मैं कुछ कर भी नहीं रहा फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ठीक होगा उसके बाद ही करूंगा, या फिर इसका वाईफाई चेंज करूं। ठीक है, मैं वाईफाई चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस है।
अच्छा अभी ठीक है? हाँ सर बेटर है। ठीक है जी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमें सवाल दिया गया कि सम करो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x एंड सो ऑन। ठीक है, इसका सम करना है। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम x का क्या करेंगे? अब x भी यूजर एंटर करेगा, ठीक है ना? x भी यूजर एंटर करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? x को इनपुट करा लेंगे, टर्म्स कितनी है इनपुट करा लेंगे, सम लेंगे 0 फॉर i इन रेंज, कितनी टर्म्स हैं? वही 1 n प्लस 1, देन सम इक्वल सम प्लस x मल्टीप्लाई बाई i, एंड देन प्रिंट्स आउट। क्या कहते हैं आप लोग? समझ में आ गया? तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी समझ में आएगा मेरे ख्याल से। सर आपने जो ये n का इनपुट करा है ये किस चीज के लिए करा है? n है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स चाहिए, वही जो पहले था ना, जैसे कि अच्छा 4 5 जो भी है, और अच्छा x जो भी यूजर चाहेगा वैल्यू। ठीक है ठीक है, निष्ठा आपको समझ में आया? निष्ठा, Yes, माधव, sir. हर्ष? आ गया। हाँ सर आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको रब कर दूं? सर। हाँ जी। सर ये सारे कोड्स लिखने हैं हमें? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो। कभी जरूरत पड़े रेफरेंस की तो वीडियो देख लेना, है ना? ठीक है। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट कोड। अब हमें करना है क्या? बहुत सिंपल प्रोग्राम, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अच्छा जी, तो ये 11th में आप लोगों ने किया होगा। जैसे Yes, कि sir. हम n एंटर करवाएंगे, वही इंट इनपुट एंटर अ नंबर, और हम उसी का ही जो फैक्टोरियल है वो प्रिंट कर देंगे। तो किसी को आइडिया ये कैसे होगा? फैक्टोरियल बेसिकली मैं ये चाह रहा हूं कि अगर मान लो किसी ने एंटर किया है 5, तो क्या प्रिंट हो जाए? 120, बिकॉज 5 फैक्टोरियल इज 120। 5 फैक्टोरियल इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो किसी को आइडिया हम फैक्टोरियल कैसे कर सकते हैं? नो सर। नहीं सर इतना याद नहीं है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं आपसे कि आप ये कर चुके हो जस्ट थोड़ी देर पहले, सर पहले वाले मेथड से ही होगा। पहले वाला मेथड कौन सा वाला निशा? जो आपने एक्स वाला मेथड कराया था। अच्छा विदुषी, एक्स वाला मेथड जो कराया था, विदुषी एक्स वाला मेथड ये था कि फॉर i इन रेंज 1 n प्लस 1, इसके बाद जो लाइन लिखी थी मैंने वो थी सम इक्वल सम प्लस i मल्टीप्लाई बाई x। तो अब बताओ क्या कह रहे हो आप? वैसे भी यहाँ कोई x तो हमारे पास है नहीं, तो अब ऐसा है, सर इसमें ना हम एक वेरिएबल ले लेंगे, उसकी वैल्यू को हम 1 इनपुट कराएंगे, फिर उस वेरिएबल के इनटू हम i के इंडेक्स से कराते रहेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसे सम में प्लस करवा देंगे। वाह, आप एंड तक बिल्कुल अच्छी बात कह रहे थे, एंड में थोड़ी सी गड़बड़ होगी बेसिकली। अच्छा विदुषी, ये वाला कोड किस चीज का है? ये जो अभी लिखा हुआ है मैंने आपके सामने, मतलब मैं यहाँ पे अगर एक सम ले लूं इक्वल टू 0, तो ये किस चीज का प्रोग्राम बन गया? सर जो आपने फर्स्ट प्रोग्राम कराया था टर्म्स बहुत बढ़िया काउंट सर, जो आपने करने फर्स्ट का। कराया था सम ऑफ डिजिट्स, और मतलब जो भी नंबर है वहां तक के सभी नंबर ऐड हो जाएंगे, है ना हर्ष? ये वाला प्रोग्राम है ना? ठीक है, तो अब हर्ष एक बात यहाँ देखो ना कि आप 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसको 1 into 2 into 3 into 4 into 5 ये भी लिख सकते हो। यस, और जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम किस चीज का है? ये है 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 का। तो बस इस प्लस को मल्टीप्लाई कर दो, एंड सेकंड थिंग जो ऊपर सम ने 0 लिया है 1 कर देंगे। बस
और इसको नाम भी फिर चेंज कर दो क्योंकि हम सम तो कर नहीं रहे हैं, तो फैक्ट इक्वल टू 1 और यहां पे कर दो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, बस, और यहां पे प्रिंट कर दो फैक्ट। अब आप देखना चाहोगे कैसे काम करेगा, तो वही लाइन दोबारा लिख लो, क्या कि फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। अब किसी ने मान लो n में 5 कहा, तो आपने लिखा है कि फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, तो फैक्ट में है 1, आई में है 1, 1 इंटू 1, फैक्ट में आ गया 1, फैक्ट में तो 1 है ही ऑलरेडी, आई हो गया 2, 1 इंटू 2, 2 आ गया। अब फैक्ट में तो 2 है ही ऑलरेडी, ये 3 हुआ, फैक्ट में 6 आ गया। अब फैक्ट में 6 तो है ही ऑलरेडी, आई हो गया 4, तो 24 आ गया। अब 24 तो ऑलरेडी है ही, इंटू 5 हुआ, तो फाइनली आ गया 120। तो इसका मतलब जो हमारा वो प्रोग्राम था जो फर्स्ट था, उसे हम कहते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर, उसे हम कहते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर। बस उसी प्रोग्राम में हमने क्या किया, हमने प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया और अपना काम हो गया। ये सबको समझ में आ गया? सर 1 मिनट रुकिए। यस सर। आप सर, 1 मिनट लिख रहे हो क्या साहब? नहीं सर, बस 1 मिनट। यस सर। अच्छा भुवन, दीपक? यस सर। ठीक है भाई आप तानवी? प्लीज बोलो मत गाइस, बोलो मत प्लीज। तानवी आपको समझ में आ गया? भाई बोल। यस सर। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, कोई बोले जा रहा है बार बार। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही, नहीं है तो माइक ऑफ कर लो भाई अपने। भाई स्क्रीन पिन कर ले सर। हाँ स्क्रीन पिन कर लो मेरी, फिर किसी की स्क्रीन नहीं आएगी। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही अभी भी। मेरी स्क्रीन पिन कर लो, फिर वो स्क्रीन जाएगी नहीं, चाहे किसी का भी माइक ऑन। देखो उसमें ऑप्शन होगा पिन करने का। अच्छा वैसे आप सब लोग माइक तो बंद कर ही लो। अब आते हैं अगले सवाल पे, और इसके अगले से कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। अभी तो नहीं, अभी चीजें सिंपल हैं। अब अगला प्रोग्राम है ये 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आप लोग बताओ, तब तक मैं बेसिक चीजें कर रहा हूं, आप लोग सोचते रहना। तो n इज इक्वल टू int इनपुट हाउ मेनी टर्म्स, फिर यहां पे एक वेरिएबल लिया सम इक्वल टू 0, एक फॉर लूप लगा दिया फॉर i इन रेंज 1, n प्लस 1। ठीक है जी, बताएं क्या करें इसमें? सर फैक्ट प्लस सम लगा देंगे। और किसने बोला? माधव। माधव, फैक्ट प्लस सम। भाई हाँ, है तो यही, ये है फैक्टोरियल्स और इनका हो रहा है सम, तो बिल्कुल ठीक है, फैक्ट प्लस सम ही तो ये बन रहा है। चलो देखते हैं करके। तो जो माधव ने कहा उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि एक फैक्ट वेरिएबल लिया 1 और ये कर दिया फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, देन सम के अंदर प्लस कर दिया फैक्ट को और यहां पे प्रिंट करा दिया सम को। बस ये हो गया इसका सोल्यूशन। क्या होगा देखो, होगा ये कि फैक्ट इक्वल फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट में 1 है, आई में 1 है, 1 इंटू 1, फैक्ट में आया 1, सम में 1 चला गया। ठीक है, सम के अंदर 0 था, अब 1 आ गया। अब फैक्ट में भी याद रखो, फैक्ट में 1 चल रहा था, अब आई हुआ 2, तो फैक्ट में ऑलरेडी 1 है, 1 इंटू 2, फैक्ट में अब आ गया 2, और सम में प्लस कर दो फैक्ट को, तो फैक्ट कितना है 2, प्लस कर दिया तो कितना हो गया 1 प्लस 2 3। फिर नेक्स्ट देखो, अब आई कितना हो गया, अब आई हो गया 3। अब फैक्ट में ऑलरेडी 2 है, 2 इंटू 3, फैक्ट में चला गया 6, एंड सम प्लस इक्वल टू फैक्ट, तो ये 6 इसमें प्लस हो गया, ये हो गया 9। तो इस तरीके से सम के अंदर एक एक करके, इसी तरीके से सम के अंदर एक एक करके हर फैक्टोरियल का सम जा रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया सम ऑफ फैक्टोरियल्स? आदित्य समझ में आया? यस सर।
अच्छा निशा, निष्ठा, साद, यस सर आ गया। ठीक है। चलिए अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं। सही, अब थोड़ा कहानी में यहाँ से ट्विस्ट आएगा, एकदम बिल्कुल ठीक ठीक, यहाँ से बिल्कुल क्लोजली ऑब्जर्व करना है। अब सर एक्सक्यूज मी क्वेश्चन इज सर हम जैसे अगर जैसे आपने फैक्ट में पहले से ही 1 ले रखा है, तो इसके अंदर जब हम मान लीजिए हमने n कोई इनपुट लिया लाइक 5 लिया, तो उस फैक्ट के अंदर पहले से ही 1 रहेगा। हाँ हाँ, फैक्ट में पहले से ही 1 रहेगा। पहले से ही 1 रहेगा। अच्छा सर ठीक है। हाँ ठीक है। अब सवाल है 1 प्लस 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये रहा कोड पिछले वाले का जो 1 2 3 4 5 था, अब है 1 3 5 7। ठीक है जी, अब बताएं कि क्या करें। स्टेप वैल्यू दे देंगे। स्टेप वैल्यूज, स्टेप वैल्यूज ठीक है, स्टेप वैल्यू से हो जाएगा। तो सबका फिर कहना ये है कि स्टेप वैल्यू कर दें, 2 से कर दें, लूप को बढ़ा दें। सर इसमें पैटर्न की तरह दूसरा सर। वेरिएबल नहीं ले सकते? पैटर्न की तरह दूसरा वेरिएबल सर क्यों ये लेना चाह स्टेप रहे हो आदित्य आप? सर स्टेप वैल्यू से कैसे होगा? मतलब सब कह रहे हैं कि भाई स्टेप इसको 2 कर दो ना, स्टेप नहीं 2 सर, करोगे तो जो कैसे? नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो 1 सर 3 फिर- 5 7 बनेंगे। स्टेप 2 से हो लेकिन जाएगा। सर वो तो 1 3 5 बनेंगे ना, फैक्टोरियल थोड़ी ना बनेंगे। फैक्टोरियल तो ये बनाएगा ना फैक्ट। मतलब सर एक मिनट, ये समझ में नहीं आया। मतलब हाँ हाँ Fact- ठीक है, कंफ्यूज step- हो, अच्छा है। आदित्य आप बताओ, आप क्या बोल रहे हो कि एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है सोल्यूशन में? नहीं सर कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था अगर ले अच्छा सकते हैं अच्छा, क्या। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ, अलग वेरिएबल तो आप ले ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आई ही यूज हो रहा है तो उसे यूज करो, और नहीं हो रहा तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो निशा ये कोड ठीक है फिर? सर मेरे को नहीं लगता। अच्छा तो नहीं सर ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, क्यों, क्या गड़बड़ है इसमें? सर जितने नंबर का सम फैक्टोरियल लेके सम करना था उतने नंबर मिलेंगे ही नहीं आई को। एग्जैक्टली ये है एग्जैक्ट वर्ड जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। आदित्य एक बार दोबारा बोलना, क्या दिक्कत आएगी यहाँ पे? सर जितने नंबर का हमें फैक्टोरियल का सम चाहिए उतने नंबर मिल ही नहीं पाएंगे आई को। एग्जैक्टली आदित्य कह रहा है कि सर जितने नंबर हमें सीरीज में डालने हैं उतने नंबर ही का मिल रहे हैं आपको। आदित्य ये बोल रहा है कि सर मान लो किसी ने एन में 5 एंटर किया, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आप 1 2 3 4 और एक और 9 यानी कि 5, आप इतने नंबर बना लोगे, है ना। जब अगर वो n 5 कह रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि 1 2 3 4 5 नंबर बने। अब आपने यहाँ पे स्टेप 2 कर दिया, यहाँ पे स्टेप 2 करके क्या होगा, अब यहाँ पे इमेजिन करो कितना है, n में 5, ठीक है, n में 5 है, तो ये n मत पढ़ो, ये 5 पढ़ो। तो अब ये लूप चलेगा 5 तक। तो आप 1 तो बना लोगे, 2 से बढ़ के फिर आप 3 भी बना लोगे, 2 से बढ़ के फिर आप 5 भी बना लोगे, क्योंकि 5 प्लस 1 है। लेकिन आपको तो 7 भी बनाना है, 9 भी बनाना है। तो ये कह रहा है आदित्य कि सर जितने नंबर हमें चाहिए उतने नंबर तो यहाँ बनेंगे ही नहीं अगर हम स्टेप 2 कर देंगे, 3 बनेंगे, है ना। तो अच्छा आप सभी मुझे बताओ कि आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे दिक्कत क्या है स्टेप को 2 करने में? हाँ सर, आ गया है ना? मतलब कि सार्थक ये बात आ रही है कि सर ये तो इसका मतलब लूप का था, ये जो लिखा था पहले कि लूप शुड रन फॉर n टाइम्स, लूप शुड रन फॉर n टाइम्स बिकॉज वी नीड टू ऐड n टर्म्स। भाई n टर्म्स आपको चाहिए तो आप n टर्म्स n तक लूप चलाओगे। लेकिन स्टेप 2 करने से आपको सीरीज तो ठीक मिल जाएगी, आपको सीरीज क्या मिल जाएगी 1 3 5 जो आप चाह रहे हो, लेकिन उतने नंबर ऑफ टाइम लूप नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 1 ही रहने दूं, स्टेप 1 रहने दूं, अब क्या होगा, अब लूप तो पूरा चल जाएगा, जितने n है उतनी बार चल जाएगा, लेकिन अब टर्म्स नहीं बनेगी, अब टर्म्स नहीं बनेगी। तो यहां पर जब ऐसे फंस जाओ, जो आदित्य थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि सर हम क्या एक और वेरिएबल नहीं ले सकते, बस ये है सोल्यूशन। देखो ऐसा है, बात को आप इस तरीके से समझो निष्ठा कि लूप के अंदर हम लोग जनरली अगर आई लूप लगाया है तो आई को यूज कर लिया, जे लगाया है तो जे को ही कर लिया। लेकिन कभी कभी आप क्या देखोगे कि आई चल रहा है 1 2 3 इस पैटर्न में, जो नंबर हमें चाहिए वो नहीं है उस पैटर्न में, तो आप क्या करोगे, आप एक और वेरिएबल ले लो, उसको चलाओ अपने हिसाब से
और लूप चलने दो उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे और तरीके हैं, बहुत शॉर्टकट तरीके हैं, एंड एक तरीके से देखा जाए तो जो मैं बताने वाला हूं उससे अच्छे तरीके हैं, उससे अच्छा तरीका है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। मतलब कि एक एपी में ये फिट बैठ जाता है, एक एपी में ही फिट बैठ जाता है। तो जितना मैं अब यहाँ पे करने वाला हूँ ना, जैसे कि हम कहेंगे रायता फैलाने वाला हूँ, उतना वो फॉर्मूला नहीं फैलाएगा और बहुत ही प्रिसाइज कंसाइज बनेगा। तो लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए दैट अप्रोच इज बेटर। लेकिन जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, हमें क्या सीखनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हमें एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, एक लैंग्वेज में भी नहीं करना, हमें तो देखना यूनिवर्सल अप्रोच क्या है। तो वो अप्रोच ये रहती है अगेन कि एक और वेरिएबल ले लो। अच्छा जी, अब वो वेरिएबल हमारी हेल्प कैसे करेगा। अच्छा, एक बात और भी है, कमी सिर्फ साथ इतनी नहीं है कि लूप उतने समय नहीं चल रहा है जितना हम चाह रहे हैं चले, एक कमी और भी हो रही है। पता है कमी क्या हो रही है, देखो अगर मैं पिछले क्वेश्चन की, इससे पिछले की बात भी करूं तो भी देखो, वो क्वेश्चन था 1 फैक्टोरियल, देन 2 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल एंड देन 4 फैक्टोरियल। दिस क्वेश्चन, दिस पैटर्न, दिस सीरीज डिमांड्स नेस्टेड लूप। दिस सीरीज डिमांड्स नेस्टेड लूप, यानी कि हमें 2 लूप चाहिए, लूप के अंदर लूप चाहिए। क्या कोई बताएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पे 2 लूप चाहिए, जबकि हमने पिछला हमने कर लिया एक ही लूप से, बट स्टिल आई एम सेइंग कि यहाँ पे हमें 2 लूप चाहिए। अब चलो मैं बताता हूँ क्यों चाहिए 2 लूप। एक लूप तो आदित्य वो जो सीरीज बनाएगा 1 2 3 4, एंड देन एक लूप वो जो उस पर्टिकुलर नंबर के लिए बार बार चलेगा। देखो सीरीज कैसे बन रही है, 1 2 3, अब 4 पे आ गया, अब आप 4 पे खड़े हो। अब 4 क्या कह रहा है, भाई चक्री घुमाओ 4 बार, 1 into 2 into 3 into 4। फिर आप 5 पे आए, अब 5 क्या बोलेगा भुवन, भैया ऐसा है 5 बार और घूमो, 1 into 2 into 3 into 4। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, एक लूप तो ऐसे बढ़ रहा है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, और हर टर्म के लिए एक लूप और घूम रहा है। तो अब अगर मैं ये बात कहूं यहाँ पे भुवन कि दिस टाइप ऑफ सीरीज रिक्वायर्स 2 लूप्स, नेस्टेड लूप्स, तो क्या ये बात गलत है, बताओ आप। एक बार दोबारा बताना, मेरा नेटवर्क का इशू है। ठीक है हर्ष, दोबारा सुनो। देखो ऐसा है, ये सीरीज क्या कह रही है, ये सीरीज 1 2 3 4, ये वाली नहीं, सिंपल 1 2 3 4 वाली, ये सीरीज ये कह रही है कि भैया आई चलेगा 1 2 3 4, लेकिन जे चलेगा 1 1 into 2 1 into 2 into 3 1 into 2 into 3 into 4। देखो एक पूरा पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, एक जो आप कर चुके हो स्टार पैटर्न। आपने कैसे किया था, आई लूप के अंदर जे लूप लगा के। ये भी सेम पैटर्न बैठ रहा है कि जब आई 4 होगा ना तो आई क्या बोलेगा, जब ऐसा है 1 into 2 into 3 into 4 करके लेके आओ। और अगर आपने 5 भी इंक्लूड कर दिया तो 5 क्या बोलेगा, जैसा 5 बार मेरे लिए भी चलो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है हर्ष, नेस्टेड लूप आते हैं। आपको बात समझ में आई? यस सर, यस सर। ठीक है, अब फिर सवाल है कि ठीक है सर, ये है तो हमें समझ में आ गया कि नेस्टेड लूप आते हैं, लेकिन आपने फिर पिछला क्वेश्चन बिना नेस्टेड कैसे कर दिया, है ना। अब हर्ष अगला सवाल क्या पूछोगे आप कि ठीक है सर हमें बात तो समझ में आ गई कि नेस्टेड लूप चाहिए, लेकिन फिर आपने पिछला बिना नेस्टेड कैसे कर दिया। बिकॉज एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा था। कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा था, वो रिलेशन ये था जो अभी आपने रिकर्जन वाले क्लास में पढ़ा। दैट रिलेशन वाज कि भैया यहां से आपको 1 का फैक्टोरियल तो मिल गया, अब 1 का फैक्टोरियल ले जाओ और बस क्या करना, 2 में उसका मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1 फैक्टोरियल। इससे क्या मिल जाएगा आपको, 2 का फैक्टोरियल। अब 2 का मिल गया ना, अब जब आगे जाओ तो 2 का फैक्टोरियल तो है आपके पास, बस 3 का उसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो यू विल फाइंड 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब 6 तो आप पे है ही, अब जब आगे जाओ बस उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना। तो इस पैटर्न की वजह से, इस लॉजिक की वजह से, कौन सा कि n फैक्टोरियल इज n into n minus 1 फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले की वजह से हमारा नेस्टेड लूप की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि साथ जब हम 4 से 5 पे जा रहे थे ना, तो 4 का फैक्टोरियल ऑलरेडी हमारे पास था। हमने जब 5 पे गए तो हमने चक्री नहीं घुमाई, हमने कहा ऐसा भाई 4 का तो मैं लेके जा रहा हूं, एक काम कर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दे बस, तो तुझे क्या मिल जाएगा, 5 फैक्टोरियल। इसीलिए पिछले में हमें नेस्टेड लूप की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जब आप 1 से 3 पे जा रहे हो तो यहाँ तो काम ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल इज 1। लेकिन 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 into 2 फैक्टोरियल, और आपके पास में क्या है, 1 फैक्टोरियल।
सिमिलरली जब आप 3 से 5 पे जाओगे तो 5 को क्या चाहिए, ऑलरेडी कैलकुलेटेड 4 फैक्टोरियल, बट आपके पास वो है नहीं क्योंकि आप तो 3 से आ रहे हो। तो इसका मतलब अगर हम इसमें वो नेस्टेड लूप वाली अप्रोच नहीं लगाएंगे तो एक प्रॉब्लम तो आप लोगों ने ही पकड़ ली कि लूप उतनी बार चलेगा ही नहीं। एंड सेकंड प्रॉब्लम फिर ये भी आएगी कि ये भी लाइन काम नहीं करेगी। ये 5 फैक्टोरियल कैसे निकालेगी, 1 into 3 into 5, बीच के 2 भी गायब और 4 भी गायब। ये बात समझ में आई सब लोगों को? यस सर एक बार फिर से बता दो। सार्थक पूछ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है सार्थक जी, देखो ऐसा है, लेकिन मुझे बताओ कि समझ में कहां तक आया था। तो पहले तो मैंने ये समझाया खाली कि अगर कोई सीरीज बने 1 2 3 4 की फॉर्म में तो इट रिक्वायर्स नेस्टेड लूप। ये बात आपको समझ में आ गई थी? हाँ सर। ठीक है, फिर मैंने ये कहा कि ये हमने बिना नेस्टेड के ही कर लिया बिकॉज ऑफ द रिलेशन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इससे क्या हो रहा था सार्थक, जब आप 2 से 3 पे जा रहे थे ना, जब आप 2 से 3 पे जा रहे थे तो 2 का फैक्टोरियल ऑलरेडी आपके पास था, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 3। जब आप 3 से 4 पे जा रहे थे तो 3 का फैक्टोरियल ऑलरेडी आपके पास था, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 4। तो इसीलिए हमें यहाँ नेस्टेड की जरूरत नहीं पड़ी। अब सार्थक यहाँ 2 पॉइंट क्लियर हुए कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है ऐसी सीरीज में और क्यों नहीं पड़ी इस सीरीज में। ये दोनों बातें क्लियर हो गई थी? हाँ सर। ठीक है, अब फाइनल पॉइंट ये था कि सार्थक अगर हम इस वाले सीरीज को देखें तो जब मैं 5 से 7 पे जाऊंगा तो आप मुझे बताओ क्या मेरे पास 6 फैक्टोरियल है ऑलरेडी? नहीं सर। नहीं है, तो 5 फैक्टोरियल है। जब मैं 3 से 5 पे जाऊंगा तो क्या 4 फैक्टोरियल है? नहीं है। जब मैं 1 से 3 पे जा रहा हूं तो क्या 2 फैक्टोरियल है? नहीं है। तो अब वो कनेक्शन भी यहां से लॉस्ट हो गया है। तो इसलिए भी आई नीड अ डेडिकेटेड लूप। डेडिकेटेड लूप यानी कि जो काम करे, कैसे, जो काम करे कि वो यहां से टर्म्स, टी फॉर टर्म्स, टर्म्स तो बनाए ऐसे 1 3 5 7। इसके लिए आदित्य जो आप बोल रहे थे ना, आई विल टेक अनदर वेरिएबल टी, जिसको मैं 1 से स्टार्ट करके और 2 से बढ़ाता रहूंगा। देन आई विल क्रिएट अनदर लूप, नेस्टेड लूप, जिसको मैं बोलूंगा भाई अगर 1 है तो तू 1 टाइम चल, 3 है तो तू 3 टाइम चल, 5 है तो तू 5 टाइम चल, एंड 7 है तो 7 टाइम चल। इस तरीके से आई विल अचीव द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अगर 50% समझ में आ गया है तो इट्स फाइन। जब मैं इसको पूरा यहाँ पे करूंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो बस मेरे को यहाँ पे आप करने दो इसका सोल्यूशन, फिर मैं आपके पास दोबारा आता हूँ पूछने की समझ में आया कि नहीं आया। इस बार मैं फैक्टोरियल को भी लूप के अंदर बनाऊंगा बिकॉज आई नीड अ फ्रेश फैक्टोरियल एवरी टाइम। पिछले वाले प्रोग्राम में मेरे को फ्रेश नहीं चाहिए, फ्रेश कर दूंगा तो और गड़बड़ हो जाएगी। मेरे को तो पिछला ही चाहिए था क्योंकि मेरी सीरीज बन रही थी 1 2 3 4 5। 4 का चाहिए, 5 का मल्टीप्लाई, 5 का है 6 का मल्टीप्लाई, 6 का है 7 का मल्टीप्लाई, बट यहाँ आई नीड अ फ्रेश फैक्टोरियल एवरी टाइम। तो मैं ना यहाँ पे लूप में फैक्ट को 1 से स्टार्ट करूंगा। अभी देखते हैं क्यों। अच्छा, और जो मैं टर्म नाम का वेरिएबल ले रहा था मैंने उसको 1 से इनिशियलाइज किया ताकि ये 1 3 इस फॉर्म में जाए। अब एक डेडिकेटेड लूप किस काम के लिए? फैक्टोरियल के लिए। फॉर j in range 1 comma t plus 1 and then fact equal fact multiplied by j and then sum equal sum plus fact and finally print sum। अब देखो हर लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं जरा फ्लैशबैक करता हूं, आपको बताता हूं कि जो हमने वो बनाया था कोड कौन सा, टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। उसमें लूप याद है कैसा था? उसमें लूप था फॉर आई, मान लो n का फैक्टोरियल क्या था? फॉर आई इन रेंज 1 comma n plus 1 and then fact equal to fact into I। ठीक है, ये तो क्लियर हो चुका है पहले ही कि ये था लूप किस चीज के लिए? फैक्टोरियल के लिए। इसका मतलब सार्थक यहां मैं जो भी लिखूंगा उसका आएगा फैक्टोरियल। n लिखा था तो n का आया था, अब मुझे यहाँ पे किसका चाहिए? t का चाहिए, यहाँ पे t का चाहिए। क्योंकि मैं क्या करूंगा, इस लूप से बाहर आके
t को मैं 2 से प्लस कर दूंगा। तो देखो कोड आप में से ज्यादातर को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूं, टेंशन मत लेना, पार्ट बाय पार्ट समझो। t है वो टर्म जिसका आई नीड फैक्टोरियल। क्या? t इज द टर्म जिसका मुझे चाहिए फैक्टोरियल। कहां से स्टार्ट हो रहा है वो? 1 से। वो बढ़ कितने से रहा है? 2 से। दैट मीन्स मेरी टर्म्स बिल्कुल प्रॉपर बन रही हैं। 1 3, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया 2 से बढ़ रहा है, तो 1 3 5 टर्म्स बिल्कुल ठीक बन रही है अपनी जगह। अच्छा, लूप बिल्कुल ठीक चल रहा है अपनी जगह, क्योंकि लूप चलेगा कितनी बार? लूप चलेगा n टाइम्स, तो टर्म्स पूरी बनेंगी। तो t चल रहा है अलग, t क्या करेगा? t बनाएगा 1 3 5 7, कितने? जितने उसको आई लूप बोलेगा, जितनी यूजर ने बोला होगा n टाइम। अच्छा जी, अब यहां पर आपने ये देखा कि जो भी चीज यहां लिखोगे उसका आएगा फैक्टोरियल, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? t, क्योंकि आई नीड द फैक्टोरियल ऑफ t। और फिर यहाँ पे वही फैक्ट इनटू आई, तो यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू जे, क्योंकि लूप यहाँ पे जे है। फिर उसका निकाला फैक्टोरियल और सब में उसको ऐड कर दिया। अच्छा, अभी मैं दोबारा इसको बताता हूं, अभी तक किसी को समझ में आया क्या ये? सर इसकी मैपिंग करके बताना एन ले। हाँ बताऊंगा बिल्कुल। किसी को यहां तक समझ में आ गया क्या? यस सर। थोड़ा है। लग तो रहा है सर। अच्छा, चलो ठीक है। मतलब मेरे पूछने की वजह ये रहती है देखना कि किसको कितना जल्दी समझ में आ जाता है। भाई समझ में सभी को आना है, बहुत तरीके समझाने के मेरे पास, मैं ऐसे करूंगा वरना वैसे करूंगा, यहाँ से घुमाऊंगा वहां से घुमाऊंगा, ड्राई रन करूंगा, प्रैक्टिकल करूंगा, समझा तो दूंगा ही, बस यही देखना होता है कि किसको कितनी जल्दी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब एक बार मतलब कि देखो क्या होता है ना, जैसे कि किसी की तबीयत खराब है ना, किसी की तबीयत खराब है, तो एक बेटर अप्रोच ये रहती है उसको ठीक करने की, जितना कम से कम दवाई में ठीक हो जाए उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। इसीलिए ये जो तरीका है ना, ये मेरा सबसे पहला हथियार है क्वेश्चन को समझाने का। मेरे पास हर सवाल को समझाने के 10 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ट्राई कौन सा करता हूँ? सबसे ऐसा कि जिसमें आपका दिमाग बहुत लगे। वरना मेरे पास तरीका भी ऐसा है, मैं इसमें ड्राई रन करूंगा, वो एक वैल्यू लेके आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बट यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, नॉट द कंसेप्ट। कंसेप्ट समझना है तो उसके लिए तो फिर ये कि लाइट दवाइयां दो, धीरे धीरे, भले ही थोड़ा लंबा समय लगे, उससे ना कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अगेन वही प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये छोटे छोटे मेथड्स है, मैंने भी सीखा है कि पढ़ाया है ना कैसे चाहिए प्रोग्रामिंग को, तो मैं अलग टेक्निक नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं दोबारा उस टेक्निक से ही समझा रहा हूँ जिससे समझाया पहले। ध्यान रखना, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, वरना समझा तो मैं दूंगा ही। तो मैं जैसे हर बार कहता हूँ आपसे, अप्रोच क्या रहनी चाहिए? पूरा कोड मत समझो, जो लाइन समझ में आ रही है उन पर टिक लगा लो। वही अगेन देखो, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ ना कंसेप्ट। तो देखो इस कोड में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, केवल 10 लाइन है, केवल 10 लाइन समझने, केवल 10 लाइन, कुछ नहीं 10 लाइन। उसमें से भी एक तो इनपुट किया और एक प्रिंट की है, 8 रह गई, केवल 8 लाइन समझनी रह गई हमें। सम को तो 0 लेंगे ही, 7 रह गई। जब फैक्टोरियल निकाल लोगे तो सम में उसको ऐड भी करोगे। अब लाइन कितनी रह गई? सिर्फ 6 लाइन समझनी है। अब 6 में टर्म को स्टार्ट किया 1 से, क्योंकि ये टर्म 1 से स्टार्ट हो रही है, और 2 से बढ़ाया हमने टी को, क्योंकि टर्म भी 2 से बढ़ रही है। 2 लाइन और समझ में आ गई, रह गई सिर्फ 4 लाइनें। उसमें से ये लूप तो क्लियर ही है। क्यों क्लियर है भैया? एन टाइम लूप को चलाओ ना, क्योंकि एन टर्म्स चाहिए, वी नीड एन टर्म्स, तो लूप मस्ट रन फॉर एन टाइम। भले ही यहाँ पे आप ऐसा कर दो, एन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ द पॉइंट इज कि लूप मस्ट रन फॉर एन टाइम, है ना, एन टाइम। अब रह गई सिर्फ 3 लाइनें। सर आपने क्यों करा इस एन, एक बार बताना। मतलब साथ दोनों में आपको अंतर दिख रहा है क्या? मुझे बताओ क्या इन दोनों कोड में अंतर है? इससे पिछले वाले में उसमें अंतर है कोई क्या? सर मतलब मैं समझा नहीं अंतर नहीं है ना साथ। देखो भाई एन लिखा, 0 से चलो एन से कम, यस सर, है ना, या 1 से चलो तो एन तक चले जाओ, बात तो वही है। 0 to 4 इज इक्वल टू 1 to 5, 1 to 5, यस सर, है ना साथ, तो दोनों सेम ही तो है ये, सर ठीक है, यस सर, यस सर। ठीक है। अब रह गई सिर्फ मेरे ख्याल से 2 लाइनें शायद, ठीक। अब 3 लाइनें। अब यहाँ फैक्ट इक्वल टू 1, अब साथ फैक्ट इक्वल 1 तो हर बार करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इन एवरी स्टेप वी नीड अ फ्रेश फैक्टोरियल।
है ना, हर बार फ्रेश चाहिए, तो पिछला भूले, अगर पिछला नहीं भूलेगा तो वो 3 के फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई कर देगा 5 फैक्टोरियल का, तो हर बार 1 से स्टार्ट हो। अब रह गई सिर्फ 2 लाइनें, 2 लाइनें कौन सी रह गई, अब ये रह गई। अब इन 2 लाइनों में क्या है, फैक्टोरियल निकालते ही ऐसे होता है, पहले ही सीख चुके हो, फैक्टोरियल निकालते कैसे होता है पहले ही सीख चुके हो। यानी कि अब देखो, अब आप देख रहे हो प्रॉब्लम कहां है। अब मैं अब भी जानता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया, अब आप देखो इंडिविजुअली सब समझ में आ रहा है, कलेक्ट करके समझ में नहीं आ रहा। माधव यही हो रहा है ना अभी? हाँ सर। आवाज नहीं है माधव की, क्यों भुवन? सार्थक? यस सर, एग्जैक्टली। है ना, एग्जैक्टली यही हो रहा है कि भाई इंडिविजुअल ठीक है जी, इनपुट है, ये आउटपुट है, ये समझ में आ रहा है, कलेक्टिव समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, माइक बंद कर देना। और कलेक्टिवली समझ में क्यों नहीं आ रहा, और क्यों नहीं आ रहा कि बताओ, कोई वजह नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि समझ में आ जाएगा, बस ये प्रैक्टिस की बात है। आज नहीं आ रहा है, 1-2 क्लास के बाद में ये समझ में आ जाएगा। स्टार पैटर्न थे, कितना कंफ्यूज कर रहे थे कि बच्चे कैसे कैसे पैटर्न बना के भेज रहे हैं, मुझे सोचना पड़ेगा एक बार को, तो ये कैसे बनेंगे। तो इसीलिए बस यही है कि करते रहो कुछ तो असर पड़ेगा ना। अब आप लोग खुद मुझे बताओ कि हम लोगों ने 3 तारीख को ये बैकअप क्लास स्टार्ट करी थी, 3 तारीख को हम क्या पढ़ रहे थे, याद है आदित्य? व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। और ऑल्टरनेट क्लास हो रही है, और आज 17 है, 5वीं 6वीं क्लास है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो इंडिविजुअल लाइन समझ में आ रही है, इकट्ठा करके समझ में नहीं आ रहा है। इसका बस एक ही आंसर है क्या, कि प्रैक्टिस करते रहो, वो समझ में आ जाएगा। तो अपने ऊपर ब्लेम नहीं देना, ये नहीं सोचना कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे होकर सबको निकलना होता है, ठीक। लेकिन हाँ, अगर आप एक क्वेश्चन नहीं समझेंगे, पर्टिकुलर कंसेप्ट छोड़ो, नहीं समझेंगे तो मॉडल डाउन हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो अब आते हैं उस तरीके पे जिसे हम कहते हैं ड्राई रन, जिससे ये पूरा ही क्लियर हो जाएगा। और नहीं होगा तो भी चिंता मत करना, उसके बाद बहुत तरीके हैं। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे, ये काम कैसे कर रहा है। इंडिविजुअल लाइन सबको समझ में आ गई है? बस सर आप ड्राई रन समझा दो, बाकी समझ में आ गया। हाँ, कोई चला गया बाहर मीटिंग से, दीपक। देखो, चलो ड्राई रन के लिए मेरे को कुछ तो आप लोग हेल्प करो, इतना तो कंफर्म कर दो कि आपको इतना समझ में आ रहा है कि दिस लूप विल कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ टी। बस इतना हाँ या ना बता दो कि क्या इतना समझ में आ रहा है? दिस लूप विल कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ टी, ठीक है। बंद करके और टी क्या है वो आप जानते हो, है ना, टी 1 से स्टार्ट होके 2 से बढ़ता है। तो हियर वी विल गेट 1 फैक्टोरियल, देन वी विल गेट 3 फैक्टोरियल, देन वी विल गेट 5 फैक्टोरियल। इतना तो अंडरस्टूड है ना? यस सर। बस फिर बचा क्या, क्वेश्चन खत्म हो गया, आप तो जाल में फंस गए मेरे, आपने उसी को सब में ऐड कर दिया। अब है क्या क्वेश्चन में? सर एक बार बताना अभी क्या बोला आपने, थोड़ा नेटवर्क हो रहा मैंने ये बोला कि साल आपको इतना समझ में आ रहा है ना कि दिस पर्टिकुलर, है ना, दिस कोड इज कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ टी, ऐसा? यस सर। और टी क्या है? 1 से स्टार्ट होकर 2 से बढ़ता है, इसका मतलब दिस लूप इज कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल ऑफ 1, then 3, then 5 ऑड नंबर्स, बेसिकली ऑड नंबर्स हो गया नंबर्स। ना, वो आपने सब ऐड कर दिया, ये तो करना था कि 1 यस सर। 3 का प्लस 5 का, बस ये क्वेश्चन खत्म। अच्छा, और यही काम है ना, अब थोड़ा और समझ लो एक स्टेप इसको। अब यही काम कि 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल कितनी बार होगा? अब ये जिस लूप के अंदर है उतनी बार, ये किस लूप के अंदर है? आई लूप के अंदर, वो कितनी बार चलेगा? वो चलेगा n टाइम। तो यूजर ने कहा है 5, तो 1 3 5 7 9, उसने कहा है 10, तो ऐसे आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, होगा क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, आदित्य, भुवन, ठीक है, दोनों का कंफर्मेशन आ गया। दीपक, हर्ष, माधव, आ गया सर, आ गया सर, आ गया, हो गया। ठीक है, 7 को भी समझ में आ गया। विदुषी, तानवी? यस सर, आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो एक बात आप और खुशी की सुन लो, अपने सीरीज के सारे प्रोग्राम्स में सबसे टफ यही था। वो जितने लग रहे थे ना बड़े बड़े खतरनाक से कि ये है वो है, सबसे मेन यही था। इसमें आपने कंसेप्ट सीखा। वो कंसेप्ट ये है कि अगर आपका क्वेश्चन, आपकी इक्वेशन, अगर वो एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं ले रही है जिसमें कि लूप चल रहा है, अगर वो फॉर्म नहीं ले पा रही है, तो आप क्या करेंगे? एक और वेरिएबल ले लेंगे। यही बात हमने पैटर्न्स में सीखी थी और आदित्य ने उसको अप्लाई किया, वही सोच के कि कोई वाला हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं क्या। तो आप अगर ध्यान से समझो, वैसे थोड़ा मुश्किल है समझना इस बात को, अगर आप ध्यान से समझो, ये सारी पैटर्न प्रोग्रामिंग है, ये सारी पैटर्न प्रोग्रामिंग है।
अगर आप यहाँ से ये सब फैक्ट हटा के प्रिंट स्टार कर दो तो यू विल गेट अ पैटर्न, है नहीं, क्योंकि लूप तो वही चल रहा है वैसे के वैसे ही। ये सब पैटर्न प्रोग्रामिंग है सारी के सारी, अलग तरीके से आ रही है यहाँ पे बस। और फैक्ट को 1 नहीं करेंगे तो आपको पता ही है क्या होगा, जब वो 3 से यहाँ जाएगा तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, तो वो 6 में ही मल्टीप्लाई जाएगा 5 फैक्टोरियल का। अच्छा अब चलो एक काम करता हूं, मैं सबसे कॉम्प्लेक्स वाली पकड़ता हूँ, चलो सीधा, मतलब ज्यादा क्या है समझ में नहीं तो आएगा तो कोई बात नहीं, क्या जा रहा नहीं आएगा तो, लेकिन अगर आ गया तो मजा बड़ा आएगा। तो रिस्क लेते हैं, देखते आता नहीं आता, और नहीं आएगा तो कुछ खोने को तो अपने पे है नहीं। ठीक है सर ड्राई रन तो करो, पड़ेगी आप लोगों को बड़े अच्छे से, क्योंकि एक भी कोड टाइप नहीं हुआ है लैपटॉप पे, आपने नोट भी नहीं किया एक भी कोड, सर तो ड्राई रन तो आपको करो। घर पे देखना पड़ेगा पूरा। हाँ जी सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ साथ बोलो। सर ड्राई रन एक बार करा दो बस। ड्राई रन कराना है, चलो। हाँ सर एक बार करा दो बस एक बार, क्योंकि सर ये जो लाइन है ना T+2, इसको यूज कैसे करनी है ये नहीं आ रहा मेरे को। चलो तो मैं दोबारा थोड़ा यही ट्राई करता हूँ, गोल गोल बातें घुमा के फिर ड्राई रन कर दूंगा। तो साथ ऐसा है ना, देखो टी में फर्स्ट टाइम 1 है, यस तो सर, यहाँ पे ये आएगा 2 फैक्टोरियल। यस सर। हाँ ठीक है, सब में वो ऐड हो गया, लेकिन अब आपने सर 2 कर दिया। हाँ ये अगली बार जब आओगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, T3 हो जाएगा। यस सर, तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अगली बार 5। सर एक मिनट सर, पहले देखो यहाँ पे 1 आया, हाँ, ठीक है, यहाँ हाँ, इस वाले ये तो t = 1 है ये ऊपर, हाँ, फिर नीचे फॉर j इन रेंज 1, 2 हो गया ये। अब ये हाँ, चलेगा 1, 1 तक, मतलब 1 तक हाँ, चलेगा बस। हाँ, अब यहाँ अब ये फैक्टोरियल हो गया, फैक्ट = 1 × 1 हो गया, क्योंकि j में भी 1 है, i बहुत फैक्ट बढ़िया, में भी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सर अब इस वाली लाइन को यूज नहीं करेंगे T+2 वाली को, क्योंकि सर हमने यहाँ पे फैक्ट = 1 कर दिया। नेक्स्ट लाइन तो ये आएगी ना सर T+2 वाली। अच्छा अच्छा, ये लूप से बाहर है साथ, ये इसका इंप्लीमेंटेशन में है। अच्छा अच्छा देखो ना, अच्छा एफ यहाँ लिखा है, टी यहाँ लिखा है, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ सर इसलिए ये तो इसको है, अलग से दिया है। इसको चलो ये अलग अच्छी से। बात है कि आप बहुत अच्छे से समझ लो साथ, ऐसे समझते रहना। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़े टफ वाले पे। x प्लस 3x और कॉम्प्लेक्स करूं 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस माइक किसका ऑन है साथ, अब माइक बंद करना। यस सर कर। 5x7 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल 7x की पावर 10 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। हालांकि ये एक नॉनसेंस इक्वेशन है, नॉनसेंस, जो ऐसी इक्वेशन होती है ना वो साइन की कॉस की होती हैं और ये किसी की भी नहीं है, लेकिन मैं आपको इक्वेशन से सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको कुछ और ही सिखा रहा हूं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है कि जो फैक्टोरियल है वो तो है बस एक चेंज और कर रहा हूं, ठीक है, ये जो फैक्टोरियल है वो तो बढ़ रहा है 2 से, पिछले क्वेश्चन की तरह 1 3 5। जिस चीज की पावर लग रही है वो बढ़ रहा है 3 से, यहाँ पावर 1 की 4 की 7 की 10 की। जिस चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है वो बढ़ रहा है 1 से। तो सभी अपनी अपनी कहानी लेके बैठे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी के लिए अलग अलग वेरिएबल ले लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, आपने एक टी वेरिएबल लिया था, उसको 1 से स्टार्ट किया था और 2 से बढ़ा दिया था, और क्या मिल गया था आपको, फैक्टोरियल। हम एक और वेरिएबल ले लेंगे, कुछ भी ए, उसको हम स्टार्ट कर देंगे 1 से और 3 से बढ़ा देंगे, उसकी पावर लगा देंगे। एक वेरिएबल लेते हैं, चलो ए, एक बी और एक सी। ए को स्टार्ट करते हैं 1 से, बढ़ाते हैं 3 से, वो काम आएगा पावर लगाने के। बी को बढ़ाते हैं 1, बी को चालू करते हैं 1 से, बढ़ाते हैं 2 से, वो आ जाएगा फैक्टोरियल के काम। सी को बढ़ाते हैं, सी को चालू करते हैं 1 से, बढ़ाते हैं 1 से, वो आ जाएगा ये 2 3 4 के काम। तो सर उसको सी को 0 ही नहीं रख सकते हम? क्या चीज? सी को 0 ही नहीं रख सकते? क्या आप ऐसे क्यों हो रहे हो यार?
अरे बच्चा रो रहा है घर में आपके है साथ? सर भाई रो रहा था। अच्छा कितने साल का है? 2। ओह 2 साल का। क्या चाहिए उसको, टीवी देखना है क्या? पता नहीं सर क्यों रो रहा है। अरे भाई बहुत अर्जेंट कोई उसका इशू है, देखो सॉल्व करो उसे। आप कहाँ फैक्टोरियल कर रहे हो? चलो ठीक है, अभी साथ पूरा समझ में आ जाएगा। देखो अब वैसे एक बात और है कि हमें सी की जरूरत ही नहीं है, सी की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि सर डिफॉल्ट भी तो लेगा वो, डिफॉल्ट तो 1 1 से ही लेगा। हाँ क्योंकि आई भी वही फॉर्म में चलेगा। अगर हम चलाएंगे ना फॉर आई इन रेंज 1, n+1, तो वो भी तो इसी फॉर्म में आ रहा है, तो सी रहने देते हैं। ठीक है, देखो सम इक्वल टू 0 और यहां पर पावर के लिए लिया मैंने p, तो पावर आप देखो x पे लग रही है 1 की और बढ़ रही है 3 से, तो p का अब p 3 से बढ़ने वाला है। जिसका फैक्टोरियल चाहिए उसको नाम दे दिया मैंने, मान लो f इज इक्वल टू ये भी 1, इसको बढ़ा दूंगा मैं 2 से और मल्टीप्लाई तो मैं कर दूंगा फिर इस i का ही। अच्छा जी, अब जगह की कमी रहेगी, मैं ना कॉमा लगा के यहां पे लिख देता हूं, p इक्वल टू 1 एंड f इक्वल टू 1। अब देखो फॉर i इन रेंज 1, n+1। सर हाँ जी सर वो जो आप सी को करने वाले थे वो 1 1 से, मतलब हम 1 से बढ़ा देंगे, मतलब 1 2 3 वाला आज नहीं बढ़ा पाओगे आप, आज छोड़ो कल 1, अब यहाँ पे क्या आएगा, जिसका हमें फैक्टोरियल चाहिए और वो f माना हुआ है, तो f+1 यहां पर फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई j। अच्छा, सम इक्वल टू सम प्लस समथिंग एंड देन f इंक्रीमेंट कर दो 2 से, पावर इंक्रीमेंट कर दो 3 से। मैंने अभी जानबूझ के पूरा नहीं किया है, पहले इतना समझते हैं। इस वाले कोड में मेरे ख्याल से 95% पिछला ही सब कुछ है। देखो वही i इन रेंज 1, n+1, वही देखो फैक्ट इक्वल टू 1 और वही j इन रेंज 1, फैक्ट +1 था, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू j वहां भी था, सम इक्वल सम प्लस फैक्ट वो वहां भी था। फिर आपने उस t को जो मैंने यहाँ पे f लिया है 2 से बढ़ाया था, तो 2 से यहाँ भी बढ़ा है, बट जिस चीज की पावर लगानी है वो हमने मान रखा है p, तो उसको 3 से बढ़ाया है। तो मुझे इतना बताओ कि इतना समझ में आ गया सबको? आ गया सर। हाँ सर आ गया। जी सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। निष्ठा, माधव? हाँ सर। सर आ गया। चलिए Yes, बहुत sir. बढ़िया, बहुत सर, बढ़िया। सर। फिर तो ज्यादा कुछ नहीं बचा। सर हाँ जी सर, ये जो आपने सम इज इक्वल टू 0 लिया है, ये इसलिए लिया है ना क्योंकि वो 1 1 से बढ़ रहा है, जो आप सी की बात कर रहे थे। नहीं, सी का तो कोई पंगा ही नहीं है, सी तो मेरे यहाँ पे आई बन जाएगा ना, भाई सम तो हमें लेना ही पड़ता है ना हर बार, तो इसका सम करना है ना पूरे का, तो इसका अगर सम आएगा इसके सर अंदर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये सम बढ़ता 3 3 से बढ़ता सम। नहीं, सम 3 से क्यों बढ़ेगा, सम में तो हर टर्म का सम आएगा। ओह अच्छा सर, ठीक है सम का कोई वो काम नहीं है बनाने का, सम में तो पहले ये ऐड सम होगा, में फिर ये तो पूरा, फिर ये पूरा, ठीक है सर। ठीक है। ओके। अच्छा, तो अब देखो इस चीज के पार्ट्स आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहले ये आई था ना, तो आई मल्टीप्लाई बाई समथिंग, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई मल्टीप्लाई बाई समथिंग, एंड दैट समथिंग इज एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एक्स, एंड एक्स की फिर पावर है, वो कितनी थी आप देख रहे हो ना, वो p है, तो पावर के लिए डबल इंटू ये, एंड देन डिवाइड बाई फैक्ट, तो देन डिवाइड बाई फैक्ट, बस खत्म। सर अगर आपको सीरीज प्रिंट करानी हो तो कैसे कराओगे? सीरीज प्रिंट करानी होगी तो भैया बहुत मुश्किल रहेगा, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनेगा, और आदित्य प्रिंट कराए कुछ मिलेगा भी नहीं, बट स्टिल आपको प्रिंट करानी है तो आप एक्स प्रिंट कराओ, फिर आई प्रिंट कराओ, फिर ऐसा ना प्रिंट आप कराओगे कैसे, डिवाइड का साइन कैसे लगाओगे, तो प्रिंटिंग इसकी हो नहीं पाती। ठीक है, बाकी जिस हद तक करवा सकते हैं
करवाई भी है मैंने, ऐसा नहीं करवाई है, लेकिन उसमें कुछ इतना मिला नहीं, उसमें मतलब मलाई नहीं है, बहुत कुछ सीखने को नहीं मिला, करने को नहीं मिला। बाकी तो ये इंडिविजुअल हर चीज आदित्य वेरिएबल में ही तो है, तो उसे प्रिंट करा दो बस। 4 किस में था? 4 था आई में, तो आई को प्रिंट करा दो। x तो x है, ये p है और ये फैक्ट है, तो इनको इंडिविजुअली प्रिंट करा लो और देख लो क्या बन पाता है, लेकिन इतना कुछ काम का बनेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको देखा, अलग अलग पार्ट आइडेंटिफाई किए। 4 बन गया अपना i, देन मल्टीप्लाई बाई x तो x है, ये है पावर, तो पावर p और डिवाइड बाई फैक्टोरियल, देन फैक्टोरियल बढ़ गया 2 से, पावर बढ़ गई 3 से। क्या बात समझ में आई? आगे सर समझ आ गया। यस सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तानवी, विदुषी? यस सर आ गया। ठीक है, यस सर आ गया। ठीक है भाई, ये तो चलो बहुत ही बढ़िया हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। अब जो बच रहा है वो सिर्फ एक चीज, वो ये है कि अगर हम साइन चेंज कर दें, चलो साइन को भी कर लेते हैं इन्वॉल्व। क्या आज खत्म ही करो, आज एक ही क्लास में सारा काम खत्म करते हैं, और क्या नेक्स्ट में क्या छोड़े। तो देखो अब हमें सेम क्वेश्चन है, लेकिन बस ये बन रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसे करने के 2 तरीके हैं। एक तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे i1 है, यहाँ पे i2 है, यहाँ पे i3 है, यहाँ पे i4 है, तो वो ये पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि जब जब i इवन है तब तब तो चाहिए पॉजिटिव साइन, 1 2 3, है ना। जब जब i ऑड है तब तब चाहिए पॉजिटिव साइन, जब जब i इवन है तब चाहिए नेगेटिव साइन। तो वो लोग क्या करते हैं, 2 लेते हैं वेरिएबल, sum1 और sum2। यहाँ कैलकुलेट करने से पहले एक इफ लगा देते हैं कि सर इफ एल्स का यूज करेंगे क्या? हाँ, कि if i is even तो sum1 में डाल दो, if else if odd तो sum2 में डाल दो, बाद में sum1 minus sum2। बट वी हैव अनदर सॉल्यूशन जो स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, और बाद में कहोगे हाँ भाई इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। अब उसे सुनो, देखो हम लोगों ने क्या किया, एक साइन नाम का वेरिएबल लिया, उसको 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने टर्म पूरी की पूरी ऐसे ही रखी, सम इक्वल सम प्लस, प्लस करने से पहले इस पूरी टर्म में मैंने कर दिया साइन का मल्टीप्लाई। क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऊपर साइन में कितना है, 1 है, तो आपने 1 का मल्टीप्लाई कर भी दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। बस अब एक लाइन और लिखूंगा, सार्थक कैसे बाहर चला गया, एक लाइन और लिखूंगा और सारा काम हो जाएगा। चलो मैं सार्थक पहुंच गया, आ गया। अच्छा सार्थक आ गया वापस? सर अब मैं क्या बताऊं सर, ये हर बार मेरे साथ ऐसा करता है। नहीं, मुझे बताओ कि आप गए कब थे? इन सबसे पहले, इस क्वेश्चन से पहले? नहीं मतलब बहुत पहले। अच्छा, बहुत पहले गए थे आप। आई एम वेरी सॉरी, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, तो आप वीडियो दोबारा देख लेना, छोड़ो। तो अब आप बाकी सब लोग सुनो। तो आदित्य, कोई फर्क नहीं पड़ा ना साइन का मल्टीप्लाई करने का? नहीं सर। नहीं। अब देखो आदित्य, मैं क्या लिख रहा हूँ, अब जो लिख रहा हूँ ये बोर्ड में आ रहा है। मैं लिख रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा तो सुन लो, मैं लिख रहा हूँ बहुत सिंपल चीज, साइन मल्टीप्लाई बाई -1, बस ये लिखा है मैंने। दिख रहा है आप लोगों को, ये विजिबल है एरिया? यस सर। यस सर। अब जरा अपने आप समझना क्या होगा इससे। बस हो गया, सॉल्यूशन खत्म, इतना ही है बस। जरा अपने आप ट्राई करो, बस ये क्लास का लास्ट टॉपिक है, खत्म है अब तो क्लास। 2 मिनट लगाओ दिमाग, जरा क्या होगा देखो इससे। सर पहले वो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जब होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। वाह माधव वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा और कोई सोचिए। माधव ने आंसर दे दिया, उसको समझ में आ गया। अब आप और लोग सोचो, आदित्य, विदुषी। हाँ सर, आ गया था पहले ही। अरे पहले ही आ गया था, ठीक है। मतलब आदित्य ऐसे हो जाएगा ना क्वेश्चन ये? हाँ सर, हो तो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होगा, पक्का होगा, कोई इसमें ट्विस्ट नहीं है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा सार्थक और सब बढ़िया, आप तो खैर छोड़ो। और हर्ष आप बताओ। सर हो जाएगा, हो गया सर, हो गया। साथ आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब जिसको नहीं आया एक बार वो सुन लो। अब यहाँ से होना कुछ नहीं है कि फर्स्ट टाइम साइन होगा 1, तो 1 × -1
नेक्स्ट टाइम के लिए बन गया वो -1, फिर -1 इंटू -1 नेक्स्ट बन गया वो +1, फिर +1 इंटू -1 नेक्स्ट बन गया -1। बस ऐसी कहानी आपकी माइनस प्लस माइनस पे चलती रहेगी और एक कहानी सॉल्व होगी। आप लोगों को समझ में आ गया? चलो यार, ये बढ़िया आज पूरी चली गई सीएससी क्लास। अब मैं नेक्स्ट क्लास के लिए अगर कुछ कंसेप्ट बच रहा होगा तो वो देखूंगा, और नहीं तो आई विल स्टार्ट सम डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट, टपल और समथिंग लाइक दैट। सर आप आज सुबह की क्लास का भी लिंक एक बार भेज देना। होमवर्क के लिए भैया सारा कुछ है ना, ये सारी कोड करके देखने, काम करने की नहीं कर रहे। आज जितना भी किया है इस सीरीज बना के देखनी है सारी की सारी सर। हाँ, और अगर ये कर लो ना तो मेरे को मैसेज करना, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं सीरीज के मेरे पास, बड़े अच्छे, बड़ा मजा आएगा उन्हें करने में। हाँ सर आज सुबह की क्लास का भी लिंक भेज देना, ये मुझे इस दिन में निकाल दिया था पहले बीच में। सर मैं भी नहीं पाया। देखो ऐसा है, मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, आपको एक चीज दिखा देता हूँ। अच्छा जी, और उससे पहले स्टॉप रिकॉर्डिंग।